तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे की तरफ से लोको पायलट के लिए 5,696 सीटों पर नया भर्ती आया है, न्यू वैकेंसी आया है। तो इससे रिलेटेड हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम पूरा उसका जो फॉर्म भरने का डेट है, कैसे भरा जाएगा, सारी चीज़ उसमें दिए है। तो हम अपने वेबसाइट पर उसका वीडियो है, जाकर आप वहाँ से पूरा डिटेल उसके बारे में देख सकते हैं। अब देखिए, उसमें हम सब एलिजिबिलिटी वगैरह सब का बात किए हैं, तो वहाँ से सारी जानकारी जाकर आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो इसका कितना एग्ज़ाम होने वाला है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सभी चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप अंत तक बने रहे वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहले हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस है। तो बोल रहा है ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड। देखिए, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जो है एक्सेप्ट होगा। आरआरबी की तरफ से बोल रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, और केवल आरआरबी पर जाकर ही इसको अप्लाई करना है। अगर देखिए हम रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो कितना स्टेज में होगा, तो देखिए पहले आपका जो सीबीटी फर्स्ट स्टेज होगा, उसके बाद सेकंड होगा सीबीटी, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए आपको कितने चरणों में होगा, आपके 5 चरणों में जो होगा आपका एग्जाम होगा। ये मेडिकल एग्जामिनेशन लेकर आपकी 5 स्टेज का एग्ज़ाम होगा। अगर इसमें सभी में आप उत्तीर्ण रहते हैं तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अब देखिए सी पॉइंट बोल रहा है हमारा, इन्फॉर्मेशन ऑन द एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यू विल बी गिवन इन ड्यू कोर्स थ्रू ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस एंड मेल। तो देखिए, जो भी इसका एग्ज़ाम का जो आपका वेन्यू मतलब जगह है, कहाँ पर एग्ज़ाम होगा, कब होगा, ये आपको आरआरबी की तरफ से मिल जाएगा एसएमएस द्वारा या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यह फॉर्म सबमिट होने का बाद ही इसका सब नोटिस आएगा, तो उसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए डी पॉइंट हमारा दिया है, रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ स्टेज फॉर स्टेज ऑफ वेन डेट शिफ्ट विल नॉट बी इंटरटेन अंडर द एनी सर्कमस्टेंस। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं एग्जाम पोस्टपोन करने का या अपना शिफ्ट चेंज करने का या डेट चेंज करने का, तो नहीं किया जाएगा। आरआरबी की तरफ से यह पॉइंट बोला गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और हम देखिए हमारा फर्स्ट स्टेज का बढ़ते हैं, जो हमारा CBT-1 फर्स्ट स्टेज का बात करते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया CBT-1 विल ओनली बी ए स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT-2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट। तो मार्क्स ऑफ CBT-1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। तो देखिए, जो आपका स्टेज 1 होगा, CBT-1 होगा, जो एग्ज़ाम होगा, ये सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगा। आपका कुछ मतलब वहाँ पर कटअप होगा जो स्टेज 2 के लिए वहाँ पर निकाला जाएगा। तो ये मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, तो जो बच्चा है यहाँ पर, बच्चा को जो स्टूडेंट सब है उनको छांटने के लिए ये CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा, CBT-1 एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो CBT-2 मतलब स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। कुछ अपने मार्क्स द्वारा जो इसका जो कटअप होगा उसके द्वारा यहाँ पर कुछ बच्चा को CBT-2 के लिए एलिजिबल किया जाएगा, मतलब उनका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो ये सिर्फ कह सकते हैं, तो ये इससे हमारा CBT-2 के लिए आप एलिजिबल होंगे, यहाँ पर आपका फाइनल लिस्ट नहीं आएगा। आज जो इसका मार्क्स है, जो CBT-1 में जो आप मार्क्स लाएंगे, वो सिर्फ पास होने के लिए, मतलब CBT-2 एग्ज़ाम के लिए पास होने के लिए लाना पड़ेगा। इसका जो मार्क्स है वो फाइनल एग्ज़ाम है, जो फाइनल आपका जो मतलब मार्क्स बनेगा सिलेक्शन के लिए, उसमें काउंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए साफ दिया है, तो मार्क्स ऑफ CBT-1 शैल नॉट बी काउंटेबल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। तो देखिए CBT-1 का मार्क्स अगर सिलेक्शन के लिए काउंट आपका नहीं होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं होगा CBT-1 का मार्क्स। ये सिर्फ स्टेज 2 के लिए स्टेज 1 लेगा, मतलब ये अगर इसमें आप पास होते हैं तो आप इसके स्टेज 2 आप देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम CBT-1 का हम सिलेबस और पैटर्न का बात करते हैं, तो देखिए ये जो एग्ज़ाम होगा 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 75 मार्क्स रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा। देयर शैल बी ए नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान है, तो उस हिसाब से तुक्का मारिएगा, या जो भी है जिस पर कॉन्फिडेंस है वो बनाइएगा।
अब देखिए हमारा चौथा पॉइंट दिया है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। कई शिफ्ट में इसका जो होगा मतलब हर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो हमारा कट ऑफ होगा वो आएगा। तो देखिए इसे कि दिया है मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी, जो आपका सेकेंड स्टेज के लिए आप जो एलिजिबिलिटी है कितने जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% आपका लाना पड़ेगा स्टेज 1 में, ओबीसी एनसीएल के 30% लाना पड़ेगा, एससी के लिए 30% लाना पड़ेगा और एसटी के लिए 25% लाना पड़ेगा। तो देखिए आपका इतना परसेंट मार्क्स स्टेज 1 सीबीटी 1 में लाना पड़ेगा सीबीटी 2 देने के लिए। जो आपका सीबीटी 2 है स्टेज 2 है उसको देने के लिए आपका पहला एग्जाम में इतना परसेंटेज मार्क्स कैटेगरी वाइज लाना पड़ेगा। तो आपका देख लीजिए आपका किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इतना परसेंटेज मार्क्स लाते हैं सीबीटी 1 में तभी आप एलिजिबल होंगे स्टेज 2 देने के लिए, वरना यहीं से आप फेल हो जाएंगे, आप आगे का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। देखिए हमारा 6 पॉइंट का बोला है द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ सीबीटी 1, जो आपका स्टेज 1 का जो क्वेश्चन होगा विल बी जनरली बी कंफॉर्मेटिव विथ एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जो इसका जो मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे बनाया जाएगा। प्रिस्क्राइब बाय द पोस्ट, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपका क्वेश्चन होगा सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से कोई एक सही होगा उसको चूज करना होगा उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको विथ मल्टीपल चॉइस आंसर एंड लाइकली टू कवर टॉपिक्स बट टू द फॉलोइंग। देखिए ये जो हमारा सिलेबस दिया है इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो देखिए अगर मैथमेटिक्स हम देखें तो मैथमेटिक्स आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक एंड पाइप सिस्टर्न, ये सबसे आपका जो मैथ में ये क्वेश्चन आएगा स्टेज 1 में। अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए हमारा एनालॉजी आएगा, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएगा, रिलेशनशिप आएगा, साइलोजिम आएगा, जम्बलिंग आएगा, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा एंड जो भी सफिशिएंसी, फिर कंक्लूजन एंड डिसीजन आएगा, फिर हमारा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस आएगा, एनालिटिक रीजनिंग आएगा, फिर क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजप्शन। ये सब टॉपिक से आपका जो मेंटल एबिलिटी है ये सब टॉपिक से आपका सीबीटी 1 में क्वेश्चन आएगा। तो अपने देखिए टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, देख किस टॉपिक से आएगा। देखिए सिलेबस देखने से एक फ़ायदा होता है ना, तो आपको पता चलता है तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ताकि मतलब देखिए एक तो समय बहुत कम रहता है तो आपको उसी में आपको प्रिपरेशन करना होता है। तो आपको सिलेबस देख के ये पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो यही एक अच्छा चीज़ होता है। बाकी आपका फालतू की चीज़ अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपका समझ आएगा और अच्छा से प्रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सिलेबस में यही एक फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है तो इसमें क्या तैयारी करना है किस चीज़ का। अगर देखिए हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। जो भी 10th जो हमारा 10वां है उसके लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, और लाइफ साइंसेस जो भी है 10वां लेवल का आएगा। और हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो करेंट अफेयर आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, कल्चर आएगा, पर्सनालिटीज आएगा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में ये सब टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन आएगा सीबीटी 1 के लिए। तो देखिए सीबीटी 1 के लिए हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेबस है, इसको आप देख कर जाइएगा। अगर देखिए हम सेकेंड स्टेज का बात करते हैं, देखिए इसमें बोल रहा है जो हमारा शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 शैल बी डन आरआरबी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड मेरिट इन सीबीटी 1। तो देखिए सीबीटी 1 का जो आज ऐसा मार्क्स आएगा वो आप कैटेगरी वाइज के हिसाब से आपका जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, जो हमारा स्टेज 2 है एग्जाम के लिए। अगर देखिए टोटल नंबर, देखिए यहाँ बी में दिया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2 शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड अगेंस्ट ईच आरआरबी। तो देखिए यहाँ पे है जो आपका वैकेंसी है तो सीबीटी 2 में उतना ही लड़के को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो वैकेंसी के 15 गुना है। जैसे कि मान लीजिए वैकेंसी आपका
एक ही सीट है, वैकेंसी एक ही है, तो 15 गुना क्या मतलब आपको 15 लड़का कहीं शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपका वैकेंसी क्या है 100 है, वैकेंसी 100 होता, तो इसमें CBT 2 एग्जाम के लिए आपको 1500 लड़का को ही एलिजिबल किया जाएगा, मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT 1 से। तो देखिए उस हिसाब से आपका जो कट ऑफ आएगा निकलेगा, तो देख लीजिएगा, क्योंकि बोल रहा है इसमें कि जो जितना वैकेंसी है उसका 15 गुना ही CBT 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, उसका CBT 2 में एग्जाम दे पाएंगे। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट बोल रहा है, हाउ एवर रेलवे रिजर्व द राइट टू डिक्रीज द एबव लिमिट एज रिक्वायर्ड टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ एडेक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। देखिए बोल रहा है कि ये जो 15 टाइम्स है इसको रेलवे अपने हिसाब से घटा भी बढ़ा भी सकता है, तो ये मतलब कह सकते हैं तो ये एक्यूरेट आता नहीं है। देखिए सीधा सीधा बोला है, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, ये बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ये अपने रेलवे अपने हिसाब से, लेकिन अप्रोक्स 15 टाइम आप मान के चलिएगा कि जो पोस्ट है उसके 15 गुना ही CBT 2 के लिए लड़के एलिजिबल रहेंगे। अगर हम देखिए बोल रहा है, फाइनल पैनल ऑफ LP विल बी प्रिपेयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन CBT 2 एंड CBAT। देखिए बोल रहा है, तो जो मेरिट जो हमारा बनेगा, तो हमारा जो आपका मार्क्स आएगा CBT 2 में, जो आपका स्टेज 2 में और CBAT में, उन दोनों का मार्क्स मिलाकर ही आपका मेरिट बनेगा। अगर हम स्टेज 2 का पैटर्न का बात करते हैं, तो देखिए स्टेज 2 में आपका CBT 2 सेल कंप्राइज 2 पार्ट, आपका पार्ट ए और बी, तो जो इसका पेपर मिलेगा आपको उसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। टोटल आपका 2.5 घंटा का समय मिलेगा, जिसमें टोटल 175 क्वेश्चन रहेंगे। तो पार्ट ए में 90 मिनट का समय रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और पार्ट बी में 60 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्क का प्रावधान है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा, अगर 3 आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स सही में से भी कट जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर द CBTs हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। इन पार्ट ए मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटीज, देखिए हमारा जनरल के लिए EWS के 40% है। पार्ट ए में अगर पार्ट ए देखिए जो हमारा 100 है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और हमारा पार्ट बी में 75 क्वेश्चन है। तो देखिए आपको कम से कम पार्ट ए में 40% लाना पड़ेगा जनरल EWS के लिए, OBC के लिए 30% लाना पड़ेगा, SC के लिए 30% लाना पड़ेगा, ST के लिए 25% लाना पड़ेगा पार्ट ए में। Only the marks score in part A shall be counted for the shortlisting of candidates for further stage of this requirement process, provided the candidate, irrespective of community, is able to secure qualifying marks 35% in part B। तो देखिए जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी में आपका क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है, और जो इसमें जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो पार्ट ए के जो मार्क्स है उसके हिसाब से ही बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्ट ए का जो भी सिलेबस हम आपको आगे बताएंगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पार्ट ए जो इसका पार्ट ए है उसके मार्क्स के हिसाब पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब इसका पार्ट ए का मार्क्स ही मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। पार्ट बी में सिर्फ आपका पासिंग मार्क लाना है, 35% मार्क्स लाना है, बाकी आपका ये पार्ट ए का मार्क्स मेरिट में काउंट होगा। देखिए अगर हम पार्ट ए में बात करते हैं तो हम मैथमेटिक्स आएगा, जिसमें हमारा कौन सा टॉपिक आएगा, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स, सिस्टम, etc। ये सब आपका मैथमेटिक्स में पार्ट ए में आएगा। अगर हम जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करते हैं तो देखिए ये भी सब्जेक्ट है हमारा पार्ट ए में। इनसे क्या एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल नंबर एंड सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सालोजिज्म एंड जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। फिर हमारा कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, फिर हमारा क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन, ये सब टॉपिक से पार्ट में आएगा। अगर हम देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं पार्ट में, तो हमारा ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर द दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइन्स, ज्योमेट्री, फिगर, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फिर यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, फिर वर्क, पावर, एनर्जी, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मैकेनिक्स, फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन, IT लिटरेलिटी, ये सब
आपका आएगा किससे, इंजीनियरिंग में, मतलब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में। अगर देखिए हम पार्ट बी में बात करते हैं तो पार्ट बी इज ओनली ए क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब बाई डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT, जिसको हम DGT बोलते हैं। तो देखिए बोल रहा है पार्ट बी में, तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इसमें आपको 35% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपके ट्रेड के अनुसार आएगा, जो भी इसका ट्रेड रहेगा उसके अनुसार, मतलब ट्रेड इसमें से ट्रेड में से ही क्वेश्चन आएगा जो आप अगर ITI की हम। देखिए सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड, प्लीज चेक द, आप जाके इस वेबसाइट से आपका जो भी ट्रेड है उसका सिलेबस देख सकते हैं। कैंडिडेट विथ ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड। देखिए बोल रहा है डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्ट बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। देखिए जिसका अगर डिप्लोमा जो है या बीटेक वाले जो हैं, तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल से है तो देखिए इनमें कौन कौन सा आएगा। पार्ट इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, जो हमारा रेफ्रिजरेशन है, और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स है। तो देखिए जो आपका जो डिग्री है इन ट्रेड से आपका इस ट्रेड से आपका जितने सब ट्रेड है इस ट्रेड में आप आते हैं, और इस ट्रेड से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा पार्ट बी में आएगा। और हम देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो इनका ट्रेड कौन कौन सा इसमें मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। तो इस ट्रेड से क्वेश्चन आएगा। अगर मैकेनिक इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर मैकेनिकल इंजीनियर से है आप तो देखिए फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, फिर मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, फिर हीट इंजन, मिलराई, फिर हमारा मेंटेनेंस मैकेनिक्स। ये सब ट्रेड है अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और बीटेक है तो। अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अगर है तो आपका कौन कौन ट्रेड रहेगा, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मैकेनिक, ये सब ट्रेड आपके अंडर आएंगे। देख लीजिए आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि कौन सा ट्रेड आप में आता है, उस ट्रेड से आपके क्वेश्चन वगैरह आएंगे। और आप ट्रेड में अगर आपको ट्रेड में सिलेबस देखना तो जाके आप इस वेबसाइट से ट्रेड आपका किस ट्रेड में कौन सा सिलेबस क्या क्या टॉपिक है पढ़ना है वो आप इस वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। देखिए अगर हमारा CBAT की बात करें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो बोल रहा है कैंडिडेट इक्वल टू 8 times द नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज फॉर द ईच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी वाइज, जो हमारा जनरल है, OBC, ST, SC, EWS है, including XSM shall be shortlisted for CBAT on the basis of their marks in Part A of CBT 2 and application of reservation rule provided they qualify in Part B of CBT। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो भी जैसे कि मान लीजिए हमारा OBC में टोटल हमारा मान लीजिए कितना, मान लीजिए 1500 सीट खाली है, तो देखिए 1500 सीट अगर OBC में 1500 सीट है तो OBC को यहाँ पर 1500 गुना 8, अब इतना लड़का को ही शॉर्टलिस्ट करेगा, किस लिए, CBAT के लिए, जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके लिए। तो देखिए तो इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बोल रहा है कि जो इतना भी वैकेंसी है उसके 8 गुना ही कैटेगरी वाइज 8 गुना ही लड़का को अलाउ करेगा, ये हमारा CBAT के लिए जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें है। तो उस हिसाब से जो है अपना अप्रोक्स कटअप है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट का बोल रहा है Such shortlisted candidates should produce their vision certificate in the prescribed format as per नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है जो इसका फॉर्म एक दिया है इन ओरिजिनल ड्यूरिंग द CBAT, फिर हमारा फेलिंग विच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर। अगर देखिए जो आपका विजन सर्टिफिकेट है इसका जो डॉक्यूमेंट है हमारा जो इसका आप नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं न्यूज़र। तो इसके हिसाब से जो आपका है विजन होना सर्टिफिकेट देना है। अगर आप इसमें फेल करते हैं तब आगे की प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप यहीं से ही आपको लौटा दिया जाएगा। अब देखो अगला पॉइंट का बोला इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली टू क्वालिफाई। तो देखिए जो भी इसका जो विजन है, जो मेंटल टेस्ट है, हर चीज़ में आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना, जो इसका कुछ मार्क्स रहेगा उसमें से आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेगा, कम से कम उसको क्वालिफाई मार्क्स लाना पड़ेगा हर एक अलग अलग जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें।
क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए अगले पॉइंट बोल रहा है, तो जो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश में, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होगा और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए फॉर इंफॉर्मेशन ऑन CBAT कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द फॉलोइंग वेबसाइट लिंक। देखिए अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो देखिए इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको पता चल जाएगा इसके बारे में और डिटेल में, तो कैसे क्या होता है उसमें, CBAT में कैसे एग्जाम लिया जाता है, क्या होता है इस, अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा उस CBAT के बारे में। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट दे रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स। ऑल द कैंडिडेट irrespective of community must be secure minimum T score of total score of 42 marks in each test battery separately to qualify in CBAT। देखिए आपका जो भी स्कोर है उसका कम से कम 42 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए। देखिए हमारा अगला पॉइंट बोला तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ओनली फ्रॉम एमॉन्ग्स द कैंडिडेट क्वालिफाई इन द CBAT। देखिए जो इतना भी CBAT में क्वालिफाई होंगे उनका ही मेरिट लिस्ट बनेगा। उनमें जो 70% जो वेटेज विल बी गिवन फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए और पार्ट बी। जो हमारा पार्ट ए है और जो हमारा पार्ट बी ऑफ जो हमारा स्टेज 2 का पार्ट ए है उससे, और 30% वेटेज फॉर स्कोर ऑफ ऑब्टेन इन द CBAT। देखिए जो आपका 70% जो मार्क्स होगा वो हमारा सेक्शन ए, जो आपका स्टेज 2 का जो एग्जाम था सेक्शन ए, उससे लिया जाएगा, और 30% आपका जो है CBAT से, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, उससे लिया जाएगा। तो अपना देखिए उस हिसाब से कि मतलब किस में तैयारी ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन ए ही लग रहा है, तो उसको अच्छे से देख कर जाइएगा। जो आपका उसमें सिलेबस है टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर देखिए ये सब अब मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। तो उसमें आपको बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन पार्ट ए ऑफ CBT 2 क्वालिफाई इन पार्ट बी ऑफ CBT 2 एंड स्कोर इन CBAT कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जितना वैकेंसी है उतना ही आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए सेकंड बोल रहा है इन केस 2 या मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया। द ओल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन हायर मेरिट दैन द यंगर कैंडिडेट। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर दो या तीन लड़कों का अगर सेम मार्क्स आता है तो उनमें जो सबसे ज़्यादा मतलब एज होगा उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू देयर पासिंग रिक्विसाइट मेडिकल फिटनेस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ एजेंशियल डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसेडेंट कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट। जो भी आपका यहाँ पर बोल रहा है कि रेलवे की तरफ से जो आपका मेडिकल फिटनेस से कराया जाएगा, अगर आप में इसमें उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल। अगर आप देखिए यहाँ पर मेडिकल फिटनेस टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हो जाएगा। देखिए अगला पॉइंट बोला है कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट RRB's ओनली रिकमेंडेड नेम ऑफ इम्पैनल कैंडिडेट टू द रेलवे जोन कंसर्न। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज इशू ओनली बाय द रेस्पेक्टिव रेलवे जोन। तो देखिए जिस जोन में आप फॉर्म भरिएगा उसी जोन में आपको एम्प्लॉयमेंट होगा बुलाया जाएगा।